क्रूकबॉन्ड और स्वर्गलोक में हंगामा। दोस्तों, आपने पिछले भागों में पढ़ा कि किस तरह से चित्रगुप्त कुकबंड और मोटू से एक दिन की मांग रखते हैं और उसके बाद कुकबंड भी चालाकी से यमलोक घूमने की इच्छा जाहिर कर देता है। तो यमराज दो दूतों को लेकर अब दूत भेजकर कुकबंड और मोटू को यमलोक घूमने की इजाजत दे देते हैं। और कुकबंड और मोटू जब यमलोक पूरा घूम लेते हैं तो स्वर्गलोक का द्वार देखकर कुकबंड के दिमाग में एक करतब सूझता है और स्वर्गलोक जाने की तिकड़म लगाने लगता है। और वह धोखे से दोनों दूतों को गांजा और चलन का चस्का लगवा देता है। यहाँ तक की कहानी आप स्वर्गलोक में हंगामा के पहले भाग में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है, लेकिन मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, अगर आप इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया इसके पिछले भाग जरूर पढ़ें, जो आपको इसी चैनल कॉमिक बच्चों की में चैनल में सभी कॉमिक मिल जाएंगी। और अदर और किसी हीरो की कॉमिक भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, कॉमिक बच्चों की में। अब कहानी जारी करता हूँ। और ये मोटू सुनकर खुश हो उठा था। तुम कितने अच्छे हो बांड भैया, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। अरे अरे, पीछे हट बेशरम, वरना मैं शर्म से यहीं धस जाऊंगा। तभी पेरेनिनो ने घेर लिया। अरे, ये तो विचारधीन कैदी मालूम पड़ते हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। सरलोक की सीमा के प्रथम द्वार के प्रहरियों ने इन्हें रोका क्यों नहीं। एक और तो प्रहरी बोला, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे और कहाँ भागे जा रहे थे। परंतु कुकबान तब तक उस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोच चुका था। अरे भाई, हम विचारधीन कैदी नहीं है। हमारे कर्मों व भाग्य का फैसला तो महाराज ने शाम को ही कर दिया था। उन्होंने हुक्म दिया था कि हमें भोर होते ही स्वर्गलोक पहुंचा दिया जाए, लेकिन हम अपनी खुशी नहीं रोक पाए और स्वर्गलोक की सीमा तक पहुंच गए। हम यहाँ सवेरा होने का इंतजार कर ही रहे थे कि वहां यहाँ के द्वारपालों ने हमसे एक प्रार्थना की कि हम महाराज का प्रसाद आप लोगों तक भी पहुंचाएं, लिहाजा आप लोगों को प्रसाद देने आए हैं। एक पर ही बोला, अजीब बात है, ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि महाराज का दिया प्रसाद किसी गैर के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है। परंतु वह बोला, खैर, कहाँ है प्रसाद। एक क्षण रुकिए श्रीमान, अभी देता हूँ। कहकर कुकबान ने अपने चरणों के मशीन उसमें से दांतों का एक और पैकेट निकाला और उसमें से भांग और अफीम निकालकर उन पैरियों में वितरित करने लगा। लीजिए लीजिए श्रीमान, महाराज का अमर प्रसाद ग्रहण कीजिए। अरे, महाराज ने इस बार यह कैसा विचित्र प्रसाद भेजा है। आज से पहले तो हमने ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। अरे भाइयों, आप लोग इस तरह हैरानी से प्रसाद को क्यों देख रहे हैं। चलिए जल्दी से ग्रहण कीजिए, यह रात्रि का प्रसाद है और भोर होते हुए इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ओ, कुकबान की बात सुनकर सभी ने तुरंत भांग और अफीम की सटक ली और परिणाम स्वरूप कुछ ही देर बाद, हाय, यह कैसा प्रसाद था, मेरा तो सर घूम रहा है। उफ, मेरा तो दम घुट रहा है, मुझे तो नींद आ रही है। और कुछ ही देर बाद सभी पैरी बेहोश हो गए थे। बेटा मोटू, इनका काम तो हो गया, लेकिन यदि अपनी खैर चाहता है तो फिर लंगूर की तरह भाग ले। चल, 1 2 और 3। शाबाश, बिल्कुल लंगूर की तरह भाग रहा है। और कहकर मोटू और कुकबान ने सरलोक के द्वार से बाहर सरलोक की तरफ दौड़ लगा दी। और फिर कुकबान और मोटू दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते उन्हें मार्ग में 2-3 द्वार और मिले, परंतु कुकबान ने उन्हें भी नशीले पदार्थों का सेवन कराकर सीधा कर दिया। आह, हाय, उफ, भाग ले मोटू, वरना यदि पकड़े गए तो यमराज जी हमें स्वर्गलोक की सैर कराने की जगह नरकलोक की सैर करा देंगे। और कुकबांड और मोटू स्वर्गलोक की तरफ दौड़े जा रहे थे। और इधर अगले दिन सुबह यमराज के दरबार में, वैकुला, जाओ और हमारे मेहमान खाने से कल भूल से लाए गए कुकबांड उर्फ अनोखेलाल और उसके साथी मोटू उर्फ मोहन के आदर सहित हमारे पास ले आओ। जो आ गया महाराज, कहकर वह पहले चला गया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद, महाराज, आपके दोनों अतिथि मेहमान खाने में नहीं है और पूछताछ करने पर बाद यह भी मालूम हुआ है कि वे कल मेहमान खाने में पहुंचे ही नहीं। क्या बकते हो, सब्रू गबरू को मैंने सब कुछ समझाकर उनके साथ भेजा था, कहाँ मर गए वे दोनों। वे भी उनके साथ गायब है महाराज। ओह, क्या चक्कर हो सकता है। रुको, सुनो वैकुला, तुम इसी समय जाकर तमाम प्रहरियों को निर्देश दो और हर तरफ सब्रू गबरू के साथ साथ
कुकबान और उसके साथी मोटू की खोज की आए और उन्हें जल्द से जल्द हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। यमराज की आज्ञा अनुसार तुरंत पूरे स्वर्गलोक में पूछताछ आदि की खोज की जाने लगी, कुकबान की और मोटू की। और फिर शीघ्र ही, अरे वह देखो, ओ वे तो स्वर्गलोक की सीमा के पैर ही लगते हैं। लेकिन क्या हुआ उन्हें? वे इस तरह क्यों पड़े हैं? अरे, पैरों के साथ सब्रू गबरू भी हैं। हे प्रभु, ये तो मृत मालूम पड़ते हैं। नहीं, शायद गहरी नींद में सो रहे हैं। ठहरो, मैं इनका निरीक्षण करता हूँ। निरीक्षण करने पर उसे असलियत का पता चलते देर नहीं लगी। ओह, ये सब तो किसी नशीली वस्तु के सेवन से बेसुध पड़े हैं। सुनो कोल्डा, तुम तुरंत महाराज की सारी स्थिति की सूचना दो, तब तक हम इन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सूचना मिलते ही यमराज जी भी चित्रगुप्त के साथ वहां पहुंचे। तब तक प्रहरी सब्रू गबरू और सोलो की सीमा के पालकों को होश में ला चुके थे। अरे दुष्टो, नालायको, सच सच बताओ, यह सब क्या चक्कर है? और वे दोनों मृत्युलोक के प्राणी कहाँ हैं? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। उन दोनों ने धूर्तों ने धोखे से हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और उन्होंने हमें कोई नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। कहकर उसने सारी बात यमराज को बता दी। सब कुछ सुनकर मैं समझ गया। यह सब चक्कर उन्होंने स्वर्गलोक जाने के लिए चलाया है। जरूर वे दोनों स्वर्गलोक की ओर गए होंगे। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। देवतागण हमें किसी भी हालत में क्षमा नहीं करेंगे। आप किसी भी तरह उन्हें स्वर्गलोक के आखिरी द्वार तक पहुंचने से रोकिए, वरना आपके सिंहासन के साथ साथ मेरा आसन भी जाता रहेगा। आप चिंता ना करें चित्रगुप्त जी, मुझे विश्वास है कि वे अभी स्वर्गलोक के अंतिम द्वार को पार करके स्वर्गलोक के अंदर नहीं पहुंच पाए होंगे। मैं अभी जाकर उनको अकल ठिकाने लगाता हूँ तथा उन्हें पकड़कर लाता हूँ। लेकिन हाँ, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, मेरा कार्यभार आपको ही संभालना होगा। सारे कार्य सुचारू रूप से चलें, यह जिम्मेदारी आपकी ही होगी। ऐसा ही होगा महाराज, लेकिन आप जल्दी कीजिए, कहीं वे स्वर्गलोक ना पहुंच जाएं। सैनिकों, इन लापरवाह दोनों दूतों को स्वर्गलोक की सीमा पालकों को इसी समय काल कोठरी में डाल दो, ताकि अन्य इनसे सबक ले सकें और यमलोक के नियम तोड़ने के लिए फिर कोई हिम्मत न कर सके। जो आगे महाराज। अगले ही पल यमराज जी एक ही छलांग में अपने भैंसे पर सवार हुए और स्वर्गलोक की तरफ चल पड़े। मार्ग में ये सब भी बेसुध पड़े हैं। जरूर उन दोनों शैतानों ने इन्हें भी किसी नशीले पदार्थों का सेवन कराया होगा, और इनसे तो मैं वापसी में निपटूंगा। पहले उन दोनों शैतानों से निपटूं। और लगभग 1 घंटे की भागदौड़ के पश्चात, वेरे कमबख्त, देखता हूँ अब वे मुझसे बचकर कहाँ जाते हैं। और जल्दी। अरे पृथ्वीलोक के प्राणियों, यदि अपनी खैर चाहते हो तो रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें पाताल लोक में पहुंचा दूंगा। अरे बाप रे, यमराज जी आखिर आ ही पहुंचे। अब क्या होगा बाण भैया? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, बस तू भागता रहे। लेकिन यमराज जी का भैंसा उनसे ज्यादा तेज था। पलक झपकते ही वह उनके आगे निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। बस बस, भागा दौड़ी बहुत हो चुकी है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ चलो। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हम लोग सरलोक देखे बिना किसी भी अवस्था में पृथ्वीलोक वापस नहीं जाएंगे। सरलोक जाने का विचार त्याग दो मूर्खो। मेरे रहते यह संभव नहीं हो सकता। यदि ज्यादा जिद करोगे तो मैं इसी समय तुम्हें अपने भैंसे के पैरों तले कुचल कर रख दूंगा। जानते नहीं, मेरा भैंसा काली मसान मौत का दूसरा नाम है। यमराज की बात सुनकर कुकबान एकाएक टट्टा मारकर हंसने लगा। अरे मूर्ख, यह तो पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? मैं आपकी बात पर हंस रहा था महाराज। आप अपने इस भैंसे को जिसे मौत का दूसरा रूप बता रहे हैं और जिसके पैरों तले हमें कुचलना चाहते हैं, मुझे तो यह भैंसा नहीं झोटा लगता है, झोटा। क्या गधे का बच्चा लगता है। यह भला मैं क्या अपने पैरों से कुचलेगा? कहकर कुकमान फिर से हंसने लगा। क्या? मैंने तुम्हारे बाबत बिल्कुल ठीक कहा है ना गधे भाई? कुकमान काली मसान की तरफ देखकर बोला, जिसे सुनकर काली मसान गुस्से से पागल उठा। हैं? मुझे गधा कहता है और आंख भी मारता है? अगले ही पल, ठहर शैतान, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। उसने यमराज को उछाल दिया। बेचारे यमराज भैंसे द्वारा एकाएक लगाई गई छलांग से
अपने आप को संतुलित नहीं रख सके और दूर जाकर गए। धड़ा, और कालिया मसान कुकबान और मोटू के पीछे दौड़ पड़ा था, जबकि कुकबान और मोटू भैंसे से बचने के लिए पूरी शक्ति के साथ एक सीन में दौड़ पड़े थे। अरे तुम भागकर कहाँ जाओगे उल्लू की तुम, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाय बाण भैया, अब क्या होगा? भैंसा तो वास्तव में मौत की तरह हमारे पीछा कर रहा है। घबराओ नहीं, बस दौड़ते रहो। स्वर्गलोक का अंतिम द्वार अब ज्यादा दूर नहीं। बस हम एक बार वहां पहुंच जाएं, फिर कोई हमसे हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जबकि यमराज भी पीछे दौड़ पड़े थे। कालिया मसान, इन्हें हरगिज मत छोड़ना। ऐसी लात मारना कि दोनों सीधे लोग पृथ्वीलोक पहुंच जाएं। लेकिन कुंभकर्ण और मोटू के सितारे शायद बुलंद थे। यही कारण था कि वे कुछ देर की भागम के पश्चात सकुशल स्वर्गलोक का अंतिम द्वार पार करने में स्वर्गलोक के भीतर पहुंच गए। यह देखिए यमराज जी के पसीने छूट गए। रुक जाओ कालिया मसान, देवलोक में हमारी बिना आज्ञा के प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन भैंसे के कानों में शायद अपने स्वामी यमराज जी की आवाज नहीं पड़ी थी। वह कुंभकर्ण और मोटू के पीछे दौड़ा जा रहा था, जबकि यमराज की हालत खराब हो गई थी। हे ईश्वर, अब क्या होगा? इधर स्वर्गलोक यानी देवलोक के सुंदर वातावरण में प्रवेश करते ही कुकबान की बांछें प्रसन्नता से खिल उठी थी। आहा, हम लोग स्वर्गलोक आ पहुंचे हैं, अब कोई डर नहीं। लेकिन बाण भैया, वह यमराज जी का गधा तो अब भी धुंधली सी झाड़कर हमारे पीछे पड़ा है। चिंता मत करो, वह यहाँ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि देवताओं से उसे यहाँ प्रवेश करने का दंड मिलेगा। आओ आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। कुछ आगे बढ़ने पर बॉन्ड भैया, वह देखो, शायद कोई देवता समाधि में लीन है। आहा, वे तो भोले बाबा लगते हैं। चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं। शीघ्र हमारी रक्षा कीजिए भोले बाबा, दुष्टों का नाश कीजिए और अपने भक्तों के प्राण बचाइए। कुंभकर्ण और मोटू भगवान शिव के सामने बैठ गए थे और उनसे प्रार्थना करने लगे। उनकी कातर पुकार सुनकर भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली। वत्स, कौन हो तुम दोनों? हमारे पास कैसे आना हुआ? परंतु कुछ देखकर वो चौंक पड़े। अरे, तुम तो मनुष्य योनि के प्रतीत होते हो, यहाँ देवलोक में कैसे आ गए? जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। क्रोधित मत होइए प्रभु, पहले हमारी रक्षा कीजिए, फिर हम आपको अपनी सारी आप बीती बता देंगे। ठीक है, तो बताओ, तुम्हारे प्राणों को किससे खतरा है और वह कौन है? भगवान कालिया मसान की तरफ इशारा करते हुए बोला। वह देखिए प्रभु, यमराज जी के उस कालिया मसान से ही हमें अपने प्राणों का खतरा है। वह हमारा दलिया बनाने के लिए कटिबद्ध है। यमराज का भैंसा और देवलोक में उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी अब बिना आज्ञा के स्वर्गलोक में प्रवेश करे। इसे अपने इस दुस्साहस का दंड भोगना ही होगा। अगले ही पल वह नंदी की ओर देखकर बोले, नंदी प्रभु, जाओ कालिया मसान को उठाकर उसके यमलोक में फेंक दो। जो आज्ञा प्रभु। अगले ही पल नंदी ने कालिया मसान की तरफ दौड़ दौड़ा दी और उसे देखकर कालिया मसान, अरे बाप रे, भोले बाबा का नंदी तो शायद मुझे मस्तकमुक्त करने के लिए आ रहा है। हे प्रभु, रक्षा करो, मेरे पास तो भागने का भी समय नहीं है। और इससे पहले कि कालिया मसान कुछ कर पाता या कोई इसकी मदद कर पाता, जल्दी ही नंदी ने उसे अपने सींगों पर उठा लिया और उसे हवा में चक्कर देने लगा। हाय मरा, बचाओ! तभी नंदी ने उसे आकाश की ओर उछाल दिया। उस समय यमराज देवलोक की सीमा के बाहर अंतिम द्वार पर बैठे अपने कालिया मसान के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पता नहीं कालिया मसान अभी तक क्यों नहीं आया। देवलोक के सर्वप्रथम भोले बाबा का आसन आता है, कहीं कालिया मसान? अभी वे सोच ही रहे थे, तभी हाय मैं मर गया प्रभु। हैं? अपने भैंसे की हालत देखकर यमराज को गश आ गया। भोले बाबा शिव शंकर को कुकबर्ण ने क्या कहानी सुनाई और उस पर भोले बाबा की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या यमराज कुकबर्ण और मोटू को देवलोक से लाने में सफल हो सके और उन्हें वापस पृथ्वीलोक पर भेज सके? क्या यमराज जी पृथ्वी से लल्लू पंजू की आत्माओं को ला पाने में सफल हो पाएंगे? सेठ गुंगामल का क्या हुआ? यमराज को उनकी भूल का क्या सजा मिली? क्या कुकबर्ण और मोटू स्वर्गलोक की सैर कर सके? उन्होंने स्वर्गलोक में क्या हंगामा किया? इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपको मनोज कॉमिक्स के आगामी अंक का इंतजार करना पड़ेगा, कुकबर्ण और यमराज का उपहार, जो कि मैं जल्दी इसी चैनल पर आगे डाल दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, ये कॉमिक आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ताकि मैं और अच्छी कॉमिक डालने के लिए प्रेरित हो सकूँ।